बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.1 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो यहां पर हमने ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कहते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपने जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं उनमें सबसे पहले है कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कांस्टेंट किससे कहते हैं और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास टॉपिक होगा वो है वेरिएबल्स और जो थर्ड टॉपिक है वो है अलजेब्रिक ऑपरेटर्स और इनको ऑपरेशन साइन भी कहते हैं। इसी तरीके से फोर्थ टॉपिक हमारे पास होगा फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का और इसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी कुछ टाइप्स है। उनमें सबसे पहले जो है वो पॉलिनोमियल्स है। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि पॉलिनोमियल्स जो है वो कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मोनोमियल का है। 7 टॉपिक हमारे पास बाइनोमियल का होगा और 8 टॉपिक जो होगा वो हमारे पास ट्राइनोमियल का होगा। तो इन टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर है कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अ सिंबल और क्वांटिटी, अ सिंबल और क्वांटिटी whose value does not change is called कांस्टेंट। यानी एक ऐसा सिंबल या एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो तो उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 है स्टूडेंट। 7 ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम 7 पढ़ते हैं और 7 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। यानी 7 को आप इस सिंबल को आज अगर 7 पढ़ेंगे तो कल इसको 100 या 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 7 ही पढ़ेंगे इस सिंबल की वैल्यू को। तो 7 मींस के 7 बॉयज, 7 गर्ल्स, 7 चेयर्स। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे जहनों में है और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इट मींस कि ये जो सिंबल 7 का है ये एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे लेट्स सपोज 100 है, 3/9 है, -6 है, 0 है, etc। These are constant। यानी जितने भी नंबर्स हैं इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो फिर आपने ये बात याद रखनी है कि जो नंबर्स हैं वो इन अदर वर्ड्स क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है वेरिएबल का। तो अब हम जरा वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन होगी कि अ क्वांटिटी whose value changes is called वेरिएबल। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, चेंज मींस के तब्दील हो रही हो, एक जैसी नहीं रहती हो, वक्त के साथ वो क्या हो रही हो, तब्दील हो रही हो। तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज ऑफ अ पर्सन है, यानी एक बंदे की जो उम्र है
वो क्या होती जाती है, चेंज होती है। यानी एक पर्सन होता है, वो बच्चा होता है, बच्चे से वो जवान होता है, जवान से वो बूढ़ा होता है। तो इट मींस के एज ऑफ अ पर्सन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो एज है ये आपके पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, बिकॉज इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये वक्त के लिहाज से क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। इसी तरीके से लेट्स सपोज वेलोसिटी ऑफ या वेलोसिटी की जगह आप लिख लें स्पीड ऑफ अ कार। यानी किसी कार की जो स्पीड है वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड कार की क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कार अगर रुकी हुई हो, स्टॉप हो, तो उसकी स्पीड 0 है। जब कार चलना स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, और अगर आप एक्सेलेरेटर दबाते जाए तो स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। तो इट मींस कि जो स्पीड ऑफ अ कार है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरीके से हमारे जो हेयर्स है इनकी जो लेंथ है वो भी चेंज होती है। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ अ हेयर, यानी लेंथ ऑफ हेयर जो है वो बालों की जो लेंथ है, अगर हम नाई के साथ अपने बाल कटवा के आ जाए तो कुछ दिनों बाद फिर वो दोबारा से लंबे हो जाते हैं। तो इट मींस कि जो लेंथ ऑफ हेयर है वो चेंज होती जाती है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है ये वेरिएबल क्वांटिटीज है। वेरिएबल कहते ही इसी को जो चेंज हो रहा हो, जो तब्दील हो रहा हो, तो उसको वेरिएबल कहते हैं। तो इट मींस कि जिन जो क्वांटिटीज चेंज होती हैं, तब्दील होती हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब स्टूडेंट वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय small letters of English alphabets. Small letters of English alphabets. वेरिएबल्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एज ऑफ अ पर्सन है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लेट्स सपोज मैं इसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरीके से स्पीड ऑफ अ कार को मैं अगर किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसको स्मॉल वाई के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और जो लेंथ ऑफ हेयर है इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लेट्स सपोज इसको मैं स्मॉल पी के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरीके से स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक ऑपरेटर्स का। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स या इनको कहते हैं ऑपरेशन साइन। ये जो आपके पास साइन है स्टूडेंट, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, स्क्वायर रूट का, ये सारे साइंस क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। या इनको हम कहते हैं ऑपरेशन साइन कहते हैं। यानी इनको हम अलजेब्रिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं और ऑपरेशन साइन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है, जो अहम टॉपिक है, जो आपके पास इस यूनिट का नाम भी है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जो अलजेब्रा है, यूनिट आपके पास अलजेब्रा है और यहां पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, डिफाइन करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। तो आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन जो होती हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन होगी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
an algebraic expression made up of three things is लिख दें is made up of three things, यानी तीन चीजें मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाती हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज कांस्टेंट, i.e. such that constant variables and operation sign, यानी अगर मैं कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेशन साइन को मिला के लिखूं तो फिर हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन बनेगी उस एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट x एक वेरिएबल है, फर्ज करें x एक वेरिएबल है, 9 एक कांस्टेंट है, और मेरे पास जो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स है या अलजेब्रिक जो साइन है या ऑपरेशन साइन है वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट है। तो अगर मैं इस x और 9 को आपस में कनेक्ट करता हूं यानी मिला के लिखता हूं बाय द ऑपरेशन ऑफ साइन, ऑपरेशन साइन प्लस, यानी प्लस के जरिए मैं अगर इस वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मिला के लिखता हूं तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी x प्लस 9, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं x और 9 को कनेक्ट करता हूं, आपस में मिलाता हूं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आप यूज करें तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको 9x भी लिख सकता हूं, 9 इंटू x भी लिख सकता हूं। तो इट मींस कि यहाँ पर हमने 9 और x को आपस में मिलाया है बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के जरिए हमने x और 9 को, यानी x इज द वेरिएबल, 9 इज द कांस्टेंट, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो इस मल्टीप्लिकेशन को के सिंबल को आप शो करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 9x अगर हम लिखते हैं तो इट मींस के 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 9x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर x और 9 को कनेक्ट करता हूं बाय माइनस, तो माइनस भी क्या है आपके पास ऑपरेशन साइन है, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है 9 माइनस एक्स इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं अगर एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 लिखूं, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट किया है यानी मिलाया है बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट आपने x और 3 को मिलाया है बाय यूजिंग पावर, इसी तरीके से 3 और x स्क्वायर को आपने कनेक्ट किया है सेकंड टर्म में बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, थर्ड टर्म में 9 और x को आपस में कनेक्ट किया है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, फिर इन सारी टर्म्स को आपने आपस में कनेक्ट किया है बाय यूजिंग प्लस साइन। तो सो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे 7x पावर 3 प्लस 9x पावर 2 प्लस 4x पावर 1/3 प्लस 7, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। जो थर्ड टर्म है इसमें x की पावर क्या है आपके पास 1/3 है, तो इट मींस के x की पावर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर ये भी क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स का।
तो हमने यहाँ पे देखना है कि पॉलिनोमियल्स किससे कहते हैं, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन होगी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is called polynomial if its all exponent or powers belongs to set of whole number are non-negative integers. अब यहां पे दो चीजें हैं स्टूडेंट, इनको पहले आप क्लियर करें। सबसे पहली चीज है कि एक्सपोनेंट्स किससे कहते हैं या पावर्स किससे कहते हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स की पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो एक्सपोनेंट होंगे वो नंबर्स होंगे जो वेरिएबल्स की पावर में आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में आपके पास वेरिएबल x है तो इसकी पावर में क्या है 3 है, तो इट मींस कि जो फर्स्ट एक्सपोनेंट होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो 3 होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म में x की पावर 2 है तो इट मींस कि सेकंड टर्म में जो एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास ये 2 होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में x की जो पावर है वो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर में कुछ ना लिखा हो तो इट मींस कि उसकी पावर में 1 होता है, तो इट मींस कि जो थर्ड एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास क्या होगा 1 होगा। तो लास्ट में आप जो लास्ट टर्म है उसमें आपके पास वेरिएबल ही नहीं है तो इट मींस के एक्सपोनेंट भी नहीं होगा। तो अब आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंट वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल्स की पावर में आते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो एक्सपोनेंट है वो 3, 2 और 1 है। अब हमने स्टूडेंट अलजेब्रिक, और दूसरी बात आपने यहां ये समझनी है कि होल नंबर्स किससे कहते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो, यानी 0 से स्टार्ट हो रहे हो, यानी ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, या इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर्स को इन अदर वर्ड्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। तो अगर अब हम जरा पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है, कि an algebraic expression is called polynomial if its all exponents or powers belongs to set of whole number or non-negative integers। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगी अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तमाम एक्सपोनेंट या पावर्स जो हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हों या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से बिलोंग करते हों। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि इसके जो तमाम एक्सपोनेंट हैं क्या वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इसके तमाम एक्सपोनेंट सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हों तो फिर हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेशल टाइप है।
जैसे अगर हमने चेक करना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट मींस कि जो वेरिएबल है उसकी पावर्स को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल आपके पास x है और इसकी पावर में 3 है, तो इट मींस कि फर्स्ट एक्सपोनेंट 3 है। सेकंड टर्म में एक्सपोनेंट 2 है, यानी x की पावर 2 है, तो सेकंड एक्सपोनेंट आपके पास 2 होगा। थर्ड एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, यानी थर्ड टर्म में x की पावर 1 है, तो थर्ड एक्सपोनेंट 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एक्सपोनेंट है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो 3 to 1 है, और ये तीनों नंबर यानी 3 to 1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। यानी सेट ऑफ होल नंबर में 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी ये क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। यानी इसको हम कहेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स ऑल एक्सपोनेंट्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि इसके सारे एक्सपोनेंट जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए देखेंगे कि इसमें फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है। तो फर्स्ट एक्सपोनेंट आपके पास x की पावर में 3 आ रहा है, तो इट मींस कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है वो 3 है, और जो सेकंड एक्सपोनेंट है यानी सेकंड टर्म में x की पावर 2 है, तो इट मींस कि सेकंड एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, 2 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म में x की पावर 1/3 है, तो इट मींस कि थर्ड एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 1/3 है। इसी तरीके से लास्ट टर्म में x है ही नहीं, तो इट मींस कि वहां पे एक्सपोनेंट 0 होगा। अब हमने चेक करना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके लिए हम देखेंगे कि इसके ये जो एक्सपोनेंट आए हैं 3 to 1/3, ये क्या सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका फर्स्ट एक्सपोनेंट 3 है, और 3 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में आ रहा है। सेकंड एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 भी सेट ऑफ होल नंबर में है। लेकिन ये जो थर्ड एक्सपोनेंट है 1/3, और ये 1/3 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। होल नंबर्स को स्टूडेंट आप कैपिटल W से शो करते हैं, तो ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है थर्ड एक्सपोनेंट, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर में 1/3 नहीं आता है, यानी जो फ्रैक्शनल नंबर है वो सेट ऑफ होल नंबर में नहीं आते हैं। तो इट मींस कि इस एक्सपोनेंट की वजह से यानी 1/3 की वजह से हम कहेंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल, यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आपने याद रखना है कि पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें से जो एक्सपोनेंट है वो सेट ऑफ होल नंबर से क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। अब स्टूडेंट इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं कोई एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं आपके सामने और आपसे पूछता हूं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगी कि नहीं होगी। जैसे 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आपने चेक करना होगा कि इसके एक्सपोनेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला एक्सपोनेंट जो है डिनोमिनेटर में है x पावर 3, तो इट मींस कि फर्स्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो 3 होगा, सेकंड एक्सपोनेंट 2 है, और थर्ड एक्सपोनेंट आपके पास 1 है, यानी थर्ड टर्म में x की पावर 1 है। तो इट मींस कि ये तीनों जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर में आपने नहीं देखना है, किसी भी वेरिएबल की पावर को डिनोमिनेटर में नहीं देखना है। तो हम इसको ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये इस बात को चेक करने के लिए ये जो 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसमें हम एक्स क्यूब को नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो नोमिनेटर में जाके जो एक्स की पावर 3 है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी अब हम फिर बाकी जो अगली 3 टर्म्स है इनको हम एज इट इज लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब फर्स्ट एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, -3 है, यानी जो x की पावर है फर्स्ट टर्म में वो -3 है। सेकंड एक्सपोनेंट आपके पास 2 है,
थर्ड एक्सपोनेंट आपके पास 1 है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है -3, ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, यानी सेट ऑफ होल नंबर में ये नहीं आता है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये नॉट पॉलिनोमियल है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि अब आपने याद रखना है स्टूडेंट, जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। और ये भी शर्त है कि डिनोमिनेटर में जो पावर है, x की पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नीचे x की पावर 3 है, 3 क्या है, पॉजिटिव है। अगर लेट्स सपोज मैं अगर इस x की पावर -3 लिखता हूं, तो अब इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये -3 नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, +3 होगा। तो अब ये जो है ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेगा और इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल किससे कहते हैं और बाइनोमियल किससे कहते हैं और ट्राइनोमियल किससे कहते हैं, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम मोनोमियल चेक करते हैं कि मोनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल, यानी दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी ये तीनों पॉलिनोमियल्स की क्या है, टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है पॉलिनोमियल्स की, मोनोमियल है। तो मोनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें एक ही टर्म आ रही हो, यानी अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म और अ सिंगल टर्म, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल which has a single term, सिंगल और वन टर्म, यानी सिंगल भी कह सकते हैं और इसको वन भी कह सकते हैं, वन टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म आ रही हो, उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे मैं 7x लिखता हूं, अब ये जो 7x है ये एक सिंगल टर्म है। इसी तरीके से मैं अगर लेट्स सपोज 9x² लिखता हूं, 9x² स्टूडेंट एक सिंगल टर्म कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर मैं 9 + x² लिखता हूं तो ये अब दो टर्म्स इसमें आ रही है, यानी एक फर्स्ट टर्म 9 है, सेकंड टर्म x² है। टर्म्स तब बनती है जब दो पॉलिनोमियल, दो टर्म्स के दरमियान टर्म्स कब कहलाएंगी, जब आपके पास प्लस का साइन आ रहा हो, यानी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर प्लस का साइन आता है तो फिर ये फर्स्ट टर्म होगी, फिर और ये सेकंड टर्म होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट का साइन आ रहा हो तो फिर वो सिंगल टर्म कंसीडर होगी। तो इट मींस के 9x² एक सिंगल टर्म है। इसी तरीके से मैं अगर जस्ट 100 लिखता हूं तो ये भी एक सिंगल टर्म है। तो ये सारी आपके पास क्या होगी, मोनोमियल होंगी। और इसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल स्टूडेंट नाम से ही पता चलता है, मोनो कहते हैं 1 को, बाई कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को। जैसे आप बाईसाइकिल कहते हैं तो बाईसाइकिल को इसलिए बाईसाइकिल कहा जाता है कि उसके दो पहिए होते हैं। इसी तरह बाइक इसलिए कहा जाता है कि उसके दो पहिए होते हैं। इसी तरीके से बाइनोमियल मींस, बाई मींस 2। तो अब पॉलिनोमियल, बाइनोमियल की डेफिनेशन होगी अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स आ रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 7 + x है, 7 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। और इसमें टोटल कितनी टर्म्स हुई, 2 टर्म्स हुई। इसी तरीके से 9x² + 3x लिखता हूं तो इट इज आल्सो अ बाइनोमियल बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स। इसी तरीके से 3x + 9 लिखता हूं तो ये इसकी भी दो टर्म्स है, क्यों, फर्स्ट टर्म इज 3x, सेकंड टर्म इज 9। तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल की, ट्राइनोमियल। ट्राई कहते हैं 3 को। तो ट्राइनोमियल मींस के एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 terms is called trinomial, is called
ट्राइनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रही हो तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखता हूं, तो अब इस पॉलिनोमियल में टोटल 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इट मींस के एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रही हूं तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 का, इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल आर नॉट। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना है कि नीचे जो एक्सप्रेशन गिवंस है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स कहलाती है अगर उसके तमाम एक्सपोनेंट जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हों। तो अब यहाँ पे देखें, पार्ट 1 है 6x प्लस 4 है, तो इसमें जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है वो आपके पास x की पावर 1 है, यानी अगर x की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है? 1 होती है। और 1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें एक ही एक्सपोनेंट है जो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। तो इट मींस के हम कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यानी इसके आंसर में लिखेंगे कि ये क्या है? आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब सेकंड उसने स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट ए में कहा हुआ है कि इफ इट इज पॉलिनोमियल फाइंड इट्स डिग्री। अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपने ये बताना है पार्ट ए में, फर्स्ट पार्ट में, कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो मैंने स्टूडेंट डिग्री की डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो यहाँ पे साइड पे मैं पहले डिग्री की डेफिनेशन लिखता हूं कि डिग्री कहते किसको है। तो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट of a polynomial is called its degree। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो इसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 है। अब स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है? 3 है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, और उससे भी नेक्स्ट एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। तो जो इस पॉलिनोमियल्स के जो एक्सपोनेंट होंगे वो 3, 2 और 1 होंगे, लेकिन जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपके सामने है वो इधर क्या है? वो 3 है। तो ये जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इट मींस कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो यहां पर जो पार्ट 1 में आपके पास पॉलिनोमियल है 6x प्लस 4 में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यानी x की पावर कुछ भी नहीं है, तो इट मींस कि x की पावर क्या होगी? 1 होगी। x की पावर अगर 1 है तो वो लिखी नहीं जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी, बिकॉज इट्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 1। अब पार्ट ए को दोबारा देखें कि पार्ट ए में कह रहा है कि इफ इट इज पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल हो तो फाइंड इट्स डिग्री, इसकी डिग्री बतानी है आपने, एंड क्लासिफाई इट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स के लिहाज से क्लासिफाई करें। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिहाज से ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे देखें पार्ट 1 में जो आपके पास पॉलिनोमियल है 6x प्लस 4, तो इसमें टोटल 2 टर्म्स है, यानी ये 2 टर्म्स हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। यानी इसको क्या कहा जाएगा कि ये बाई नंबर ऑफ टर्म्स इट इज अ बाइनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये बाइनोमियल टाइप है। अब पार्ट बी है क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट्स को पहले बताऊंगा कि कोफिशिएंट्स किससे कहते हैं, और उसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है हम ये देखेंगे।
कोफिशिएंट कहते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म में, इस पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट टर्म आपके पास है वो है 4x³ है। तो ये जो 4 है जो x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³ कहा जाता है, यानी जो 4x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरीके से x² के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसी तरीके से 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देन 9 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x। और इसी तरीके से 7 के साथ कोई x नहीं आ रहा है, यानी नंबर अकेला हो, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इट मींस के इस पॉलिनोमियल में 7 जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि जो x³ का कोफिशिएंट है, यानी जो डिग्री का कोफिशिएंट है, अब आपके पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और x³ मींस इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो x³ है, तो इट मींस इस x³ का जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो 4 है ये लीडिंग कोफिशिएंट होगा, यानी जो डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिग्री आपके पास क्या थी, 1, यानी जो x है वो हाईएस्ट पावर रखता है, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट रखता है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है इधर लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा इस एक्सप्रेशन में वो आपके पास क्या होगा, वो 6 होगा। तो हम कहेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट इज 6। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपके पास है x² माइनस 2x प्लस 1 है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखें, इसका फर्स्ट एक्सपोनेंट 2 है, सेकंड एक्सपोनेंट में यानी x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इट मींस के सेकंड एक्सपोनेंट 1 होगा। अब 2 और 1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। और उसके बाद हमने इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट को, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसका 2 है, तो इट मींस के इसकी डिग्री 2 है। फिर हमने ये बताना है कि ये बाय टर्म्स कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें टोटल जो टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में वो 3 है, यानी इसमें 3 टर्म्स आ रही है। अगर इसमें 3 टर्म्स आती है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो फिर उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इट मींस के फिर ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। अब हमने इसका लीडिंग कोफिशिएंट बताना है। तो लीडिंग कोफिशिएंट के लिए हम देखेंगे कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी डिग्री इसके साथ 2 थी, तो हम देखेंगे x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x² के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इट मींस कि यहाँ पर x² के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा, यानी जो 1 है वो x² का क्या है, कोफिशिएंट है। तो 1 को हम क्या कहेंगे, दिस 1 इज लीडिंग कोफिशिएंट। ये 1 क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इट मींस कि इधर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, आपके पास 1 है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स को। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। अब पार्ट 3 आपके पास है y² माइनस 2 प्लस 1 और y² है। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके लिए देखें, फर्स्ट कोफिशिएंट इसका फर्स्ट एक्सपोनेंट 2 है और 2 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरीके से जो सेकंड में आपके पास y ही नहीं आ रहा है, तो y वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो थर्ड एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में 2y² है। अगर मैं इस y² को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा, यानी ये जो y पावर 2 है ये नोमिनेटर में जाके y पावर -2 आएगा। तो इस मींस के इसके जो एक्सपोनेंट होंगे इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, वो 2 है फर्स्ट एक्सपोनेंट, और जो लास्ट एक्सपोनेंट है वो -2 है। तो 2 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो -2 है ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इट मींस के इस -2 की वजह से हम कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल,
यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल ना हो तो फिर इसकी डिग्री भी हम नहीं बता सकते, फिर इसका नंबर ऑफ टर्म्स के लिहाज से ये कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल है ये भी हम नहीं बता सकते हैं, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं। इसी तरह पार्ट 4 है x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x है, तो नीचे डिनोमिनेटर में x है, अगर इस डिनोमिनेटर में x, ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको अगर हम नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा, यानी डिनोमिनेटर में x की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये नोमिनेटर में जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -1, और -1 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो इट मींस कि दिस इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से पार्ट 5 है आपके पास 5/2x² माइनस 2x पावर 4 है। अब फर्स्ट आपके पास एक्सपोनेंट 2 है, 2 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है, सेकंड एक्सपोनेंट 4 है तो 4 भी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। यस इट इज पॉलिनोमियल, यानी ये आपके पास क्या होगा पॉलिनोमियल होगा, तो हम कहेंगे क्योंकि इसके सारे एक्सपोनेंट जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे 5/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर्स हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सेकंड हमने जो बताना था वो डिग्री का बताना है, तो डिग्री इसकी क्या होगी 4 होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है 4 है, तो 4 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने बताना है कि बाय टर्म ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो इट मींस कि ये क्या है आपके पास बाइनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो तो वो क्या होता है बाइनोमियल होता है। थर्ड हमने ये बताना है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा। लीडिंग कोफिशिएंट हम ये देखेंगे कि जो डिग्री वाली टर्म है उसके साथ कौन सा कांस्टेंट आ रहा है, तो डिग्री आपके पास यहाँ पे x पावर 4 है, यानी 4 इज द डिग्री है, तो x पावर 4 के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस कि लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो -2 होगा, तो हम लीडिंग कोफिशिएंट भी लिखेंगे। अब पार्ट 8 है 1 ओवर x² प्लस 1 ओवर x³ है, तो अगर x² को मैं नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये x पावर -2 होता है, और 1 ओवर x³ में अगर मैं इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये पावर -3 होती है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो -2 और -3 है, जो कि सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इट मींस कि ये नॉट पॉलिनोमियल होगा, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको मजीद जो डेफिनेशंस है वो नहीं करेंगे। पार्ट 10 आपके पास है 3/7 माइनस 4x प्लस 6x³ माइनस 3x² है, तो इसमें फर्स्ट एक्सपोनेंट 1 है, सेकंड एक्सपोनेंट 3 है, थर्ड एक्सपोनेंट 2 है, फर्स्ट टर्म के साथ x ही नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि उसमें एक्सपोनेंट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये 1 3 2 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद इसकी डिग्री चेक करेंगे, तो डिग्री में हाईएस्ट एक्सपोनेंट को देखा जाता है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो इट मींस कि इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास 3 होगी। और फिर हमने देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो हमने ट्राइनोमियल तक पढ़ा था, तो इसलिए हम 4 को अभी रहने देंगे। अब हमने लीडिंग कोफिशिएंट देखना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये हम चेक करेंगे, तो जो x³ के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, तो इट मींस के ये जो है इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 6 होगा, क्योंकि x³ के साथ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपने यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा मोनोमियल है। अब पार्ट 1 है 7x, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहा जाता है, तो ये 7x सिंगल टर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा मोनोमियल होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 है 6x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल कहेंगे, तो ये ट्राइनोमियल होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 -10 है,
-10 सिंगल टर्म है तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, यानी इसमें एक ही टर्म होने की वजह से ये मोनोमियल होगा। पार्ट 5 है x क्यूब माइनस 10x वाई स्क्वायर है, तो इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। तो इट मींस कि ये क्या होगा, आपके पास बाइनोमियल होगा। पार्ट 8 है x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5y स्क्वायर जेड प्लस 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसमें टोटल आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, और ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। पार्ट 9 है x पावर 4 माइनस 3 है, तो इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। ये आपके पास बाइनोमियल होगा। पार्ट 10 में आपके पास 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स आ रही हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इट मींस कि ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।